94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। फर्ज कीजिए कि आपने बड़े मन से एक कैमरा खरीदा, सारी सेटिंग चेक करके फोटो क्लिक की, पर देखा तो गुलाब की जगह गेंदे के फूल की पिक्चर आई थी। पर आपने तो पीछे लगे पोस्टर पर गुलाब की ही पिक्चर लेनी चाहिए थी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि पिक्चर सही क्यों नहीं आई। एक्चुअली रीजन बहुत सिंपल है। आज की कहानी सुनिए मेरे साथ, आप सब समझ जाएंगे। सौम्या सिसोदिया आज अपने फ्रेंड्स के साथ एक रीयूनियन लंच पर जा रही थी। 4 बार कपड़े चेंज कर चुकी थी, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहन कर जाए। वो परेशान हो गई। सौम्या के बारे में ये नया नहीं था। कुछ सोचना, कुछ करना और फिर परेशान होना, ये तो उसकी आदत थी। हमेशा कंफ्यूज्ड रहती, बार बार अपने किसी भी निर्णय पर सवाल उठाती। अब आप उसे कंफ्यूज्ड कहिए या चंचल, पर कभी कोई काम मन लगाकर या ठीक तरीके से कर ही नहीं पाती थी। काम की शुरुआत बड़ी सीरियस होकर और इंटरेस्ट के साथ करती, पर जल्द ही बोर हो जाती और उसे अधूरा छोड़ देती थी। बचपन में भी यही होता था। हिंदी का ऐसे लिखने बैठती, पर बीच में छोड़कर मैथ्स के सवाल सॉल्व करने लगती। आधी पढ़ी हुई बुक्स को रैक पे धूल खाने देती। फोटोग्राफी का शौक था, पर कैमरा भी किसी कोने में पड़ा था। कम शब्दों में सौम्या की लाइफ में कोई गोल नहीं था, कोई फोकस ही नहीं था। तो उसकी आउट ऑफ फोकस की लाइफ फोकस में आई कैसे, ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। तो बस रहिए माही के साथ, जीना इसी का नाम है पर। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। सौम्या की प्रॉब्लम बड़ी होने के साथ और भी बड़ी होती जा रही थी। जोधपुर के एक अमीर घराने से थी वो। पापा बड़े बिजनेसमैन थे। लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिला था उसे। छोटे से छोटे काम के लिए घर के नौकरों पर डिपेंडेंट रहती थी। कभी पानी का ग्लास तक रसोई से लेने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। इतने नाजों से पली थी। पॉकेट मनी तो कभी खत्म ही नहीं होती थी। दोस्तों के साथ फिल्म देखना हो या होटल में पार्टी करनी हो, पापा तो हर चीज के लिए पैसे दे देते हैं। ऐसे में पढ़ाई के बाद नौकरी ना भी करो तो भी चलता। लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि सौम्या भी अपने पैरों पर खड़ी हो। कोई तो हुनर हो उनकी बेटी में, किसी काम में तो उसका मन लगे, अपना नाम तो हो उसका। पर दिशाहीन सौम्या अपनी प्रॉब्लम से बेखबर मस्त लाइफ जीती रही। उसके पेरेंट्स परेशान थे और उसकी अनफोकस्ड लाइफ के लिए कहीं न कहीं अपने आप को भी जिम्मेदार मानते थे। काश कि उन्होंने बचपन में सौम्या पर ध्यान दिया होता, रिस्पॉन्सिबल होना सिखाया होता, तो आज वो भी किसी मुकाम पर होती। क्या सौम्या लाइफ में कभी कुछ अचीव कर पाएगी? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ, जीना इसी का नाम है पर। कॉलेज के दिनों में तो सौम्या खूब हवाई किले बनाती थी, ये करूंगी वो करूंगी। पर ग्रेजुएशन खत्म होने के 5 साल बाद आज भी वही की वही थी। इन 5 सालों में उसने बहुत कुछ किया, पर थोड़ा थोड़ा। 1 साल MBA किया, मजा नहीं आया तो छोड़ दिया। फिर अपनी फ्रेंड्स की देखा देखी जयपुर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया। क्रिएटिव फील्ड था, शुरू में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पर जब रात जागकर मेहनत करनी पड़ी तो उल्टे पैर जोधपुर लौट आई। टीवी पर कुकरी शो में शेफ्स का ग्लैमरस अवतार देखा तो कुकरी क्लासेस ज्वाइन कर ली। खूब केक्स और मफिन्स बनाई, पर चुटकी बजाते ही तो कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हो जाता। क्विक रिजल्ट्स नहीं मिले तो सौम्या का मन खट्टा हो गया। बैंक एंट्रेंस की पढ़ाई की और CA का फाउंडेशन एग्जाम दिया। रूरल डेवलपमेंट कोर्स किया, फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पहले हफ्ते तो जोश में सुबह जल्दी ऑफिस गई। पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि चलो किसी काम में तो मन लगा उसका। पर जल्द ही फॉर्मल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से बोर होकर ऑफिस जाना बंद कर दिया। पापा ने बहुत समझाया कि लाइफ को इतना इजीली मत लो सौम्या, ऐसा ना हो कि तुम एक बुरा एग्जाम्पल या कोई जोक बनकर रह जाओ। क्या सौम्या पर पापा की बातों का असर होगा? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। सौम्या पर पापा की नसीहतों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आजकल उस पर डांसर बनने का जुनून सवार था।
वो कथक सीख रही थी, पर इसलिए नहीं कि वो कुछ करके दिखाना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखना चाहती थी। ऐसा नहीं करती तो पापा उसकी शादी करवा देते। सौम्या 26 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में कोई भी अकेलापन महसूस कर सकता है। हो सकता है मेरी ये बात आपको अजीब लगे, पर यही तो हो रहा था सौम्या के साथ। उसका बहुत मन करता अपने दोस्तों से मिले, पार्टी करे, नाइट आउट्स करे, ड्राइव पर जाए। कॉलेज के दिनों में तो सब उसके प्लान्स में साथ आ जाते। उसके एक फोन कॉल पर रात 12 बजे भी कॉफी पीने जाने के लिए सब तैयार हो जाते। पर कॉलेज के बाद ये सब कम होता गया। कुछ दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले गए, तो बाकी अपनी लाइफ, करियर और जॉब्स में बिजी हो गए थे। और फिर धीरे धीरे सबका सौम्या से मिलना जुलना खत्म हो गया। कॉलेज के दिनों में कुछ घंटे तो सबसे फोन पे बात करने में ही निकल जाते थे, पर अब तो कभी किसी को फोन करो तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट ही बात होती थी। कोई ऑफिस के मीटिंग में बिजी, तो कोई असाइनमेंट में, कोई ट्रैवल कर रहा होता, तो कोई नए दोस्तों के साथ बिजी होता। धीरे धीरे सौम्या ने भी फोन करना कम कर दिया। कई सालों बाद पिछले हफ्ते एक जाने पहचाने नंबर से उसे फोन आया, तो वो बहुत खुश हो गई। आखिर कौन था ये जाना पहचाना नंबर, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं जीना इसी का नाम है पर माही के साथ। सौम्या के कॉलेज फ्रेंड्स ने एक रीयूनियन प्लान की थी। सौम्या बहुत एक्साइटेड थी और उसके एक करीबी कॉलेज की दोस्त ने उसे कॉल किया था। यही था वो जाना पहचाना नंबर। एक ही शहर में रहने के बावजूद उसे अपने दोस्तों से मिले सालों बीत चुके थे। साथ ही जो दोस्त एडवांस स्टडीज के लिए बाहर चले गए थे, वो भी इस रीयूनियन में आने वाले थे। तय दिन और तय समय पर सभी दोस्त बड़ी गर्मजोशी से मिले। सबके चेहरों के एक्सप्रेशन और ऊंची आवाज से उनकी खुशी का पता चल रहा था। सौम्या सोच ही रही थी कि कितना चेंज आ गया है सब में इन 3-4 सालों में। सब एक दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक थे। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सौम्या को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी कम समय में उसके सभी दोस्त कितनी अच्छी पोजीशंस पर पहुंच गए हैं। सभी अपने अचीवमेंट्स गिना रहे थे। कोई खुद का बुटीक खोलने वाला था, किसी को कंपनी साल भर की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने वाली थी, कोई आर्किटेक्ट बनकर बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहा था, तो कोई जॉब से छुट्टी लेकर घूमने जाने का प्लान बना रहा था। किसी ने बेस्ट न्यूज रिपोर्टर की ट्रॉफी जीती थी। पर जब सौम्या की बारी आई कुछ कहने की, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। क्या बताती? कुकिंग क्लासेस, आधा MBA, फैशन डिजाइनिंग का आधा कोर्स, या फिर दिन भर नेल पेंट चेंज करना, ड्रेसेस चेंज करना, टीवी देखना, या कथक क्लासेस। आज भी वो वही है जहाँ 4-5 साल पहले थी। किसी तरह उसने बात को टाला। दोस्तों ने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सब अपनी ही बातों में मस्त थे। काम का प्रेशर या बॉस की बातें, पढ़ाई की बातें, सैलरी का डिस्कशन, सबके पास कुछ न कुछ कॉमन टॉपिक्स थे। हंसी मजाक में किसी ने सौम्या से कहा, यार तुम्हारी लाइफ मस्त है, जो मन में आता है वो करती हो। आजकल कौन सा नया कोर्स ट्राई कर रही हो? सही है, किसी चीज का प्रेशर ही नहीं है तुम पर, और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है तुम्हें। सौम्या को जैसे कुछ चुभा, लेकिन उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। सौम्या को पापा की कही बात याद आ गई। उसके कानों में पापा के वो शब्द गूंज रहे थे कि तुम एक बुरा एग्जाम्पल और एक जोक बनकर रह जाओ। पर अब क्या हो सकता था? क्या सौम्या के लिए वाकई देर हो चुकी थी? क्या उसकी आउट ऑफ फोकस लाइफ कभी लाइन पर नहीं आ सकती थी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। गपशप, खाना पीना सब हो चुका था। अब जाने का टाइम हो रहा था। सौम्या को एहसास हुआ कि सब समय के साथ बदल भी चुके हैं और आगे भी बढ़ चुके हैं। कॉलेज के टाइम से जो चीज नहीं बदली वो ये थी कि जब भी सब मिलते थे एक ग्रुप फोटोग्राफ जरूर लेते थे और उसे क्लिक करती थी सौम्या। हमेशा सब अपनी जगह ले लेते और फिर सौम्या कैमरे की सेटिंग करके भाग कर आती और ग्रुप फोटो खिंच जाती। आज भी सब फ्रेंड्स फोटो खिंचवाने के लिए तैयार थे। कोई खड़ा था तो कोई चेयर पर बैठा था,
तो कोई किसी के सर के पीछे उंगलियों से सींग बना रहा था। सौम्या कैमरे की सेटिंग चेक कर रही थी। सब कुछ धुंधला दिख रहा था उसे। क्या यार सौम्या, आज इतनी देर क्यों लगा रही है? अचानक से एक फ्रेंड की आवाज आई और दूसरे ने कहा, तू तो हमारी स्टार फोटोग्राफर है, आज क्या हो गया यार? पर सौम्या का तो ध्यान ही नहीं था, या शायद आंखें नम थी उसकी, कुछ भी समझिए। पर आज उसे कैमरे की सेटिंग करने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था। फाइनली किसी ने आवाज लगाई, फोकस चेक कर सौम्या, फोकस। सौम्या का ध्यान टूटा, मानो आंखों के सामने सब क्लियर हो गया। इसी चीज की कमी थी आज कैमरे की सेटिंग में और उसकी लाइफ में भी। फोटो तो हमेशा की तरह बहुत अच्छी आई, पर उसके अगले दिन ही सौम्या ने फोटोग्राफी कोर्स के लिए अपना नाम एनरोल करवाया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे क्या नया हुआ, तो नया ये हुआ कि आज वो अपनी बैच की सबसे होशियार स्टूडेंट है और फोटोग्राफी के सभी गुण सीख रही है। 6 महीने के फोटोग्राफी कोर्स को खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। लगता है इस बार पहली बार सौम्या ने जो काम शुरू किया है उसे वो अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। फाइनली उसकी जिंदगी आउट ऑफ फोकस से फोकस में आ चुकी थी। अब पिक्चर क्लियर तो आनी ही थी।